वार्ड 9 में एआईएमआईएम की जीत हुई है। एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवार जीते हैं। जी हां, बीएमसी वार्ड 214 से बीजेपी उम्मीदवार अजय पाटिल जीते हैं। बीएमसी वार्ड 2 से बीजेपी प्रत्याशी तेजस्विनी घोषालकर की जीत हुई है। बीएमसी की वार्ड 164 से शिंदे गुट की शैला लांडे जीती हैं। महाराष्ट्र में जीते हुए उम्मीदवारों का जश्न शुरू हो चुका है। तो आप देखिए कि ये पहली बार होगा जब ये जीत जो है वो मिली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जो है वो जीत हासिल कर रही है। तो आपको बता दें कि जो रुझान है वो धीरे धीरे देखिए बदलेंगे नतीजों में भी, लेकिन 29 में से 23 निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। मुंबई, नागपुर, पुणे में बढ़त है। लातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती हैं। तो महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई के ब्रेन मुंबई नगर निगम में भाजपा और शिवसेना जो शिंदे गुट के अलायंस है कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त है। लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, 70 में से 43 सीटें जीती हैं। चंद्रपुर में भी कांग्रेस लीड कर रही है। परभणी नगर निगम में शिवसेना उद्धव को बढ़त है। वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी वीबीए और मालेगांव में शिवसेना शिंदे आगे चल रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को नगर निगम की सुबह 10 बजे से ही काउंटिंग लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि क्या ये जो जीत मिलेगी उसके बाद किस तरह की चुनौतियां होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों भाई जरूर साथ आए। चाहे आप उद्धव ठाकरे की बात करें, साथ में राज ठाकरे आए, लेकिन उसके बाद भी जो नतीजे थे वो बदले नहीं जा सके हैं और कहीं ना कहीं सफल रहा है बीजेपी गठबंधन वो साबित करने में, जो वो लगातार कहता रहा है। और अब ये जीत जो है वो मिली है अगर, तो कहीं ना कहीं देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से काम करेगा। आप देखिए मुंबई नगर पालिका को अगर आप बीएमसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कहा यह जाता है कि एशिया में सबसे ज्यादा अमीर नगर पालिकाओं में से अगर कुछ है तो वो बीएमसी है और इसलिए इसके चुनाव भी काफी ज्यादा खास हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी अमीर नगर पालिका है, उसके बावजूद भी जो हालात है वो बदले नहीं जा सके हैं। जी हाँ, जो गड्ढे हैं, जो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, वो काफी रही है। बहरहाल मेरे साथ अब सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं और फाहमिदा हसन खान नेता एनसीपी शरद गुट। बहुत स्वागत है सबसे पहले आप ही के पास फाहमिदा हसन खान। क्या इस पूरे जो चुनाव के परिणाम आए उसको किस तरीके से देखती हैं? और कहीं ना कहीं सब कुछ करके देख लिया गया शायद इस चुनाव में भी, लेकिन फिर भी जीत बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही, कम से कम रुझान तो यही बता रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी की मैंने तो कल ही बोल दी थी कि बीजेपी जीत रही है। जिस तरीके से मैं आज मुंबई के उत्तर विभाग में रहती हूँ, हमारे वहां बोरीवली वेस्ट के अंदर बहुत सारी गड़बड़ी हुई। किसका बूथ किधर था और कौन सी स्कूल में उनको, जो इनकी ही ऐप थी, ऐप के जरिए खोलते थे तो कहाँ नंबर आता था, उनका वोटिंग कार्ड किधर है और यादी उधर अंदर नहीं थी। उसके बाद में इनको इधर से उधर, मेरे को लगता है 4 बजे तक का ऐसे ही लोगों को घुमाया गया और उनको वोट देने नहीं दिया गया। फिर जिधर उनका यादी में नंबर आया तो बोरीवली ईस्ट में नंबर आया तो बोलते आप जाके काम करो, उधर जाके आप वोट कर दो। तो ये कोई, और दहिसर विभाग में 2-3 जगह पे जो मनसे था वहां पे बटन ही नहीं चल रहा था, जो ईवीएम का जो बटन था वहां बटन ही नहीं चल रहा था। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी। तो कुल मिलाकर फाहमिदा जी आप ये कह रही है कि ये जो गड़बड़ी है उसी की वजह से ये चुनाव जो है उसमें बीजेपी गठबंधन जीत रही है। तो क्या आप लोग अब न्यायपालिका का सहारा लेंगे, दोबारा चुनाव कराने की मांग भी कर सकते हैं? आप लोगों के पास ऑप्शन है। न्यायपालिका का सहारा जब लेना जब न्यायपालिका सुने हमारी, क्योंकि न्यायपालिका तो कल भी इतने सारे इन्होंने जिनके जिनके हुआ है उन्होंने भी न्यायपालिका को सूचित किया गया है। दूसरा ये कि हमारे वहाँ 90% गुजराती क्राउड था, लेकिन वो भी बीजेपी से गुस्सा था क्योंकि यहाँ बाहर से लोग लाए गए थे जो वहाँ के स्थानिक निवासी है, उनको नहीं दिया गया था टिकट। इस वजह से वो भी लोगों में नाराजगी थी। लेकिन क्या किया गया, जैसे कि 15 नंबर वार्ड है, वहाँ किसी को भी फॉर्म पर्चा भरने ही नहीं दिया गया, अंदर से बंद किया गया, किसी को पैसे तो मिलाकर आप ये कह रही है कि न्यायपालिका भी सुन नहीं रही है, मतलब आप लोगों के पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ही नहीं बचा है। अच्छा, इन्होंने पहले तो वोट चोरी किया, अभी तो पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया है। इस तरीके की स्थिति है। तो फाहमिदा जी, फिर ये जो आंकड़ा है ये 29 में से 23 क्यों है? 29/29 कर लेते तो भी क्या दिक्कत थी, 5 क्यों छोड़ दिया? कैसा है, पहले ही उन्होंने कुछ 55 या 50 सीट मुंबई में ऐसी थी
हाँ। जहाँ पे जो उम्मीदवार थे उनको पहले डरा, जैसे मैं जहाँ 13 नंबर वार्ड में रहती हूँ वहां बीजेपी की उम्मीदवार ने ही उबाटा से मतलब उद्धव ठाकरे से टिकट ली, क्योंकि वो वहां स्थानिक थी, आरक्षण में वो देखिए फाहमिदा जी, दिक्कत यही है कि कोई भी चुनाव जब होता है ना, तो आप लोग फिर ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम, ये नहीं सोचते कि आखिरकार हार की और क्या वजह हो सकती है लोगों, क्योंकि हमने देखा है लोगों की निराशा, हमने देखा है लोगों को परेशान होते हुए। इतनी अमीर नगर पालिका और हालात इस हद तक गंदे थे कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। बहरहाल मैं आती हूँ आपके पास, सूर्य मैथिल जी, ये जो जीत है इसको किस तरीके से देखा जाए? कहीं ना कहीं वापसी है जिस तरह की ये बीजेपी की, ये बहुत ही खास होने वाली और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। धन्यवाद खुशबू जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत बहुत धन्यवाद है महाराष्ट्र की जनता का, उनके द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और ये जीत जो है, ये जीत है नरेंद्र मोदी जी में विश्वास की, ये जीत है देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा किए गए कार्यों की, ये जीत है मुंबई महानगर के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण के लिए जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, एनडीए कर रहा है उसकी। और ये एक जवाब भी है उन दल बदलुओं को, उन धोखेबाजों को, उन पीठ पे छुरा भौंकने वालों को जो मराठी अस्मिता के नाम पर केवल और केवल गुंडागर्दी करते हैं, केवल बदतमीजी करते हैं, केवल महाराष्ट्र का नाम डुबोने का काम करते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं खुशबू जी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये कहावत आज यदि किसी पर 100% सटीक बैठती है तो वो बैठती है उद्धव ठाकरे पे और राज ठाकरे पे। जिस प्रकार से श्रद्धेय बाला साहेब जी के द्वारा जो एक शिवसेना का गठन किया गया था और एक जो सोच थी, उस सोच को बिल्कुल तिलांजलि देकर जिस प्रकार से मराठी मानुष के संग धोखा करने का काम शिवसेना ने किया है, इसके बाद जो शिवसेना का कोर वोटर है वो भी उनसे छिटक के साइड खड़ा हो गया। ये जो अभी आंकड़े आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं अभी और बढ़ने वाले हैं। जो 28 दिखा रहे हैं ना आप, जो शिंदे ग्रुप के, ये बढ़कर 35 हो जाएंगे। और मेयर किसका बनेगा सर? मेयर ऑब्वियसली बात है एनडीए का बनेगा। नहीं वो तो ठीक है, बीजेपी का बनेगा, शिंदे गुट का बनेगा। मैंने आपसे क्या कहा खुशबू जी कि ये सब चर्चा टीवी डिबेट्स में नहीं होती है। हाँ वो तो नहीं होती है, लेकिन सर फिर भी एक वो तो दिया जाता है ना कि हाँ भी ऐसा हो सकता है संभावना। मैं दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं मैं। हाँ। जो फामिदा हसन खान अभी बोल रही थी बहुत सारी बातें, देखिए पहले तो बाजी आपका तो खाता ही नहीं खुला, तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? ना आप 3 में है ना 13 में है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आपकी स्थिति आपको पहले ही पता थी कि आपकी स्थिति क्या है। जो मुकाबला था वो एनडीए और जो है सामने उद्धव गुट के साथ था, और उसमें हम लोगों ने बाजी मार ली। और इसमें जो खूब प्रोपोगेंडा चलाया गया कि शाही लगा दी, शाही हटा दी, ऐप में नाम है वो वहां खुल रहे हैं। आप खुशबू जी पढ़ी लिखी एंकर हैं और लगातार डिबेट्स करती हैं। यदि मेरे फोन के अंदर ये जो एक ऐप है, ये आपका वोटर ऐप, ये वोटर ऐप है, इस वोटर ऐप में यदि कोई वोटर लिस्ट का पर्ची हम ढूंढेंगे तो उसमें संख्या भी बताता है, सीरियल नंबर और बूथ नंबर भी बताता है। ठीक है। और जो इसमें है वही उसमें आएगा, क्योंकि प्रिंटेड है, डिजिटल है। कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें मशीन अलग है, इसमें कुछ गलत अपलोड कर दिया। चलिए आपको जीत मिली है, ठीक है। प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी की कमी है, महाराष्ट्र में। मेरे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सूर्य मैथिल जी आपका भी, और फामिदा हसन जी आपका भी। कोशिश हम करेंगे कि हम दोबारा आप लोगों से बातचीत कर सकें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का।